सही है। अच्छा जनाब, अब सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो डेफिनेशन हमारे पास क्या है? एनर्जी स्टोर इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द हाइट चेंज। सही हो गया। ये हमने इसकी बात करी है। अच्छा, अब हमारे पास जो दूसरी चीज आएगी, तो फॉर्मूला आ जाएगा। फॉर्मूला क्या आ जाएगा? तो ये हमने बोला कि हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा mgh। सही है, हम पढ़ते बार है। सही है। और अच्छा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो दूसरा नाम है, हम उसको कहते हैं वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी। सही है। क्या मतलब है, मैं थोड़ा सा बता दूं। सही है, अगर आप इस फॉर्मूले को देखो तो इस फॉर्मूले के अंदर ये mg क्या बता रहा है आपको? आपको पता है कि mg हमने पढ़ा था कि भाई वेट हमारे पास किसके बराबर होता है? mg के। सही है। तो अगर आप इस फॉर्मूले को देखो तो ये आपके पास आ गया वेट। सही है। और मल्टीप्लाई बाय हाइट। सही है। तो अब अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, वो अगर नीचे गिर रहा है तो जाहिर सी बात है उसकी वेट तो ऐसे वो अट्रैक्ट हो रहा होगा, यानी आज उसको ट्रैक करिए अपनी तरफ। सही है। और अगर ये डिस्टेंस वो लूज कर रहा है तो बेसिकली वो क्या कर रहा है? जैसे जैसे वो अपना डिस्टेंस लूज कर रहा है, सही है, तो इसका मतलब है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो लूज कर रहा है क्योंकि उसकी हाइट नेगेटिव में जा रही है। जिस तरह से हमने फ्रिक्शन, वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट आगे जा रहा था, सही है, लेकिन फोर्स पीछे लग रही थी। सही है। तो जिस डायरेक्शन में डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा था, ऑब्जेक्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था। सही है। तो डिस्टेंस हमारे पास, अब हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो, मतलब हाइट डिक्रीज हो रही है। सही है। तो हाइट डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब है कि जो भी ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी स्टोर थी वो एनर्जी खत्म हो रही है। सही है। तो ये चक्कर है। तो इसलिए हम इसको वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी भी कहते हैं। सही है। अच्छा जनाब, ये हो गया। अगर मुझे चेंज निकालना है, अच्छा, अब हम जब भी पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो इनिशियल पॉइंट हम हमेशा जीरो ही ले रहे होते हैं। सही है। जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो हमारे पास जीरो होता है, फाइनल पॉइंट कुछ ना कुछ होता है। सही। तो खैर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास ये आगे फॉर्मूला, यूनिट हमें पता है कि भाई यूनिट हमारे पास इसका भी जूल्स होना चाहिए। जूल्स होने चाहिए। सही हो गया। तो खैर, ये हमारे पास बेसिक। सही है। अब हम इसके जो है ना कुछ सिनेरियो डिस्कस करेंगे, वो इंशाल्लाह फिर हम कल डिस्कस करते हैं। और फिर उसके बाद जो है वो फिर हम जो है कल इसके कुछ केसेस वगैरह कर लेंगे, फिर इंशाल्लाह कल ही कोशिश करेंगे चैप्टर निपट जाए हमारा। सही हो गया। अच्छा जनाब, सो पोटेंशियल एनर्जी की जब हम बात करेंगे, सो हमने इसकी बेसिक सी चीजें जो निकली थी, सही है। तो अब हमारे पास अगर कोई इस तरह की सरफेस है, सही, मतलब मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, सही, और वो ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है। सही है। सो वो ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से नीचे आ रहा है, सही है, तो अब होगा क्या, उसके अंदर जो चेंजेस आएंगे वो किस तरह से आएंगे? अगर मेरे पास ये ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है, सही है, और ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, सही है। सो और अगर आप इसमें हाइट भी अज्यूम कर लो कि आपके पास हाइट यहाँ से यहाँ तक है। सही है। सो इस हाइट की वजह से जो बेसिकली आपके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी वो चेंज होगी। सही है। और ये चीज़ प्लीज याद रखना कि जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, जब नीचे से ऊपर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। सही। सिमिलरली जब आपके पास काइनेटिक एनर्जी की अगर आप बात करो, तो गाड़ी अगर तेज हो रही है, यानी गाड़ी की स्पीड अगर तेज हो रही है तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और स्पीड अगर कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी। सही है। अच्छा, तो जब हम इस चीज़ की बात करें तो हमारे पास जो है इनिशियली अगर आप देखो तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, और जैसे जैसे वो नीचे आएगा, सो वो आपके पास उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती रहेगी या कम होती रहेगी। सही हो गया, यहाँ तो कोई मसला तो नहीं है।
जैसे। अच्छा, इसके बाद जो है ना हमारे पास आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सही है। और वो क्या कहता है, वो उसकी भी जरा चीजें समझ लेते हैं। अच्छा, ये पहले एक काम करते हैं, पहले जो है ना इसकी हम कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं। सही है। कि अगर हमने बॉल को लेट से मेरे पास सिनेरियो कुछ हुए कि मैं ग्राउंड लेवल पे खड़ा हूँ। सही है। और मैंने बॉल को ऊपर फेंका है। सही है। So I threw the ball up with some force F, सही है, some initial velocity V, सही है। एंड वो किसी एक पॉइंट पे पहुंची है, इस पॉइंट पे लेट से कह देते हैं। सही है, इस पॉइंट पे पहुंची है, दैट्स नॉट द मैक्सिमम हाइट बट जस्ट एट अ पॉइंट। सही है कि जब यहाँ पे पहुंची तो आपके पास इसकी फाइनल वेलोसिटी भी, सही है, ऑब्वियसली बात है, ऊपर जा रही है तो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से कम होनी चाहिए, कॉमन सेंस की बात है। सही है, अगर आप फोर्स अप्लाई नहीं करो, कांस्टेंट फोर्स अगर आप अपने अप्लाई नहीं की भी तो वो जो है उससे कम होगी। सही है। सो ये मेरे पास लेट्स से दिस इज द डिस्टेंस एच। सही है, फाइनल वेलोसिटी मैंने आपको दे दी, अभी वी हो गई। सही है। तो अब अगर आप इसके अंदर देखो तो आपके पास क्या होगा। मतलब मैं अगर इक्वेशन लिखना चाहूँ तो मेरे पास जो है मैंने वर्क डन की इक्वेशन मैंने लिखी है, तो मैं किस तरह से लिखूंगा कि जिस तरह से हम ऊपर अभी जो वर्क एनर्जी थ्योरम की जो हमने बात की, जो हम ये बात कर रहे थे कल हमने क्लास में बात की, सही, इसको वर्क एनर्जी थ्योरम हम कह रहे हैं। और इसी के अकॉर्डिंगली हम अगर कहें कि हमारे पास जो वर्क डन है वो बेसिकली किसके बराबर था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की। सही है। और वो कब था, जब हमारे पास लीनियर मोशन था। अब यहाँ पे हमारे पास वर्टिकल मोशन है, जो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई। सही है। सो अब वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की। सही। सो एक्सटर्नल वर्क डन हमने क्या किया, हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाई हुई। सही, उसकी वजह से वर्क डन हुआ, एक्सटर्नल वर्क डन हुआ। सही है। और उस एक्सटर्नल वर्क डन की वजह से जो है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का चेंज आएगा। सही है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आएगा, राइट, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। सही हो गया। तो ये दोनों चीजें चेंज होंगी। सही। तो अब आप उस चीज को इस तरीके से आप लिख सकते हो। अच्छा, प्लीज कीप इन माइंड दैट जैसे जैसे आपका ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी और वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। आप समझिए। ये आपके पास होगी डिक्रीज और ये आपके पास होगी इंक्रीज। सही है। जब आपके पास जो है ये ऊपर जा रहे हैं। सही है। व्हेन मूविंग अप। सही। और फिर उसके बाद जब आपके पास ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा होगा सो ये इंक्रीज होगी और ये डिक्रीज होगी। सही है। कब, व्हेन मूविंग डाउन। सेट हो गया। तो ये हमारे पास होगी। सही। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, तो उसकी टेंशन नहीं लेना। जब आप वैल्यूज को फॉर्मूले में अप्रोप्रिएटली पुट करोगे तो आपके पास जो चीज इंक्रीज होगी उसके साथ अल्टीमेटली प्लस का साइन आ जाएगा, और जो चीज डिक्रीज हो रही होगी उसके साथ अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली नेगेटिव साइन आ जाएगा। जैसे कि अगर आप नीचे से ऊपर जा रहे हो, मान लो कि काइनेटिक एनर्जी आपके पास जो वेलोसिटी है कि आपके पास स्टार्टिंग पे 10 है और इस पॉइंट पे लेट्स से कि भाई 4 मीटर्स पर सेकंड के आ गई। सही है। अच्छा, अब जो है आपके पास जो है जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको पता है कि इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है, फाइनल वेलोसिटी कम है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के लिए आप क्या करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल कर दो। फाइनल कम आ रहा है, इनिशियल ज्यादा आ रहा है, इवेंचुअली नेगेटिव साइन आपके पास आ जाएगा सिस्टम के अंदर से। सही है। और अगर आप इस सिनेरियो को उल्टा अज्यूम कर लो, सही है, कि आप इनिशियल कंडीशन ऊपर वाली ले लो, फाइनल कंडीशन नीचे वाली ले लो, तो उसमें आपके पास इनिशियल वेलोसिटी कम है, फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है, सो अल्टीमेटली आपके पास पॉजिटिव साइन आ जाएगा इंक्रीज के सिनेरियो के अंदर। आप समझ रहे हैं। जैसे। सही है। सो हमने बोला कि हमारे पास ये एक्सटर्नल वर्क डन जो हमने किया वो किसके बराबर आया, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के। सही है। और ये सिनेरियो कब पॉसिबल है, कि जब हमारे पास वर्टिकल मोशन हो। सही, एक चीज, और नो एयर रेजिस्टेंस। सही, दूसरी चीज हो। अच्छा जनाब, तो ये हमारे पास एक्सटर्नल वर्क डन इस चीज में आ जाएगा। सही है। तो ये हम इस चीज को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। समझ गए। अच्छा, समटाइम जो है हम अगर हमारे पास इंक्लाइन प्लेन है। सही है। या चलो अगर हमने वर्टिकल उसकी बात की, चलो इंक्लाइन प्लेन समझ लीजिए। सही है। सो
अब देखो रिमेम्बर, ये सारी चीजें कब अप्लाई हो रही है, जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, सही है। ये जो हमने ये जो बात की है कि हमारे पास ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम हम अप्लाई कर रहे हैं, ये हमारे पास तब पॉसिबल है जब हम जो है एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तो फिर इसमें जो जो सिनेरियो बनेगा वो मैं बताता हूँ, सही है। सो लेट्स से मेरे पास जो है ये इंक्लाइन प्लेन है, सही है, विद दिस एंगल थीटा, सही है। और ये आपके पास जो है कोई ऑब्जेक्ट आ गया, सही है। अच्छा, इसको जो है मैक्सिमम पॉइंट पे ले जाते हैं। ओके, सही है। अच्छा जनाब, सो मैं ये वाली जो हाइट है वो मैं ले लेता हूँ। सही है, सो मेरे पास जो ये वाली हाइट आ गई वो मेरे पास आ जाएगी, लेट्स से एच हम ले लेते हैं, सही। अब अगर आप सोचो कि इसका कंपोनेंट क्या बनेगा, तो आपको पता है कि वेट तो एग्जैक्टली डाउनवर्ड लग रहा होता है, सही है। इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट जो है वो आपका इस डायरेक्शन में बनना चाहिए। हम्म, सही। और एक कंपोनेंट आपका इस डायरेक्शन में बनना चाहिए, सही हो गया। आप इसको चाहे ऊपर बनाओ चाहे नीचे बनाओ, मतलब आप इसको यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हो इस तरीके से। आप इसको इधर भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, दोनों दोनों जगह सही है, सही। मैं सिर्फ समझाने के लिए भी वहां ड्रॉ करो, सही है। सो सही है। और मेरे पास आपको पता है कि ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, ये जो बीच वाला एंगल होगा ये थीटा हो जाएगा, सही है। और ये मेरे पास बनेगा क्या, ये मेरे पास बन जाएगा डब्ल्यू जो इसका वेट है, सही है। और ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये बन जाएगा डब्ल्यू साइन थीटा, सही हो गया। अच्छा जनाब। ओके, सो ये मेरे पास जो है दो जो चीजें मैंने बना दी, एंड दिस इज डब्ल्यू, सही हो गया वेट। अच्छा, अब बेसिकली अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट पे, जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, सही है, मैंने अगर इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगाई है, सही है। लेट्स से मैंने एक ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगाई है एफ करके, सही है, लाइक टू पुश इट डाउन, सही है। तो और लेट्स से मैंने इस फोर्स का नाम दे दिया एफ, सही है। अच्छा जनाब, और मैंने जो है आपको ये एच दिया हुआ है, सही है। अब देखो ये जो है ना, जब आप पेपर कर रहे होगे ना, तो पेपर में ये सारे काम एक साथ नहीं होगा, मतलब वो पूरी पूरी इक्वेशन एक साथ नहीं देगा। पहले वो ये काम करवाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल दो, सही है। अगर उसने फोर्स दी हुई होगी तो वो बोलेगा एक्सटर्नल वर्क डन निकाल दो, फिर वो बोलेगा कि भाई पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो। अगले अगले पार्ट में तो आपको ऐड सब्ट्रैक्ट करना है किस तरह से। तो ये मैं एक एक जनरल सी चीज बता रहा हूँ कि पूरे सिनेरियो में क्या होगा, सही। हम जब क्वेश्चन करेंगे तो हम उसमें बात करेंगे कि पूरे सिनेरियो के बाद जब वो पार्ट वाइज करवाएगा तो उसको किस तरह से उसमें किस तरह से ये चीजें अप्लाई करनी है, सही है। खैर, तो अब जब हमारे पास ये चीज नीचे मूव कर रही है, तो अब इसके अंदर क्या होगा। तो खैर मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाई है, सही है। अच्छा, ये जो मेरे पास प्लेन का जो डिस्टेंस है, मतलब जो इंक्लाइन प्लेन है, उसका जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा। हम निकाल लेते हैं, हमें एच भी दिया हुआ है, हमें थीटा भी दिया हुआ है, सही है। सो अगर हम साइन थीटा लगाएं, साइन थीटा इज इक्वल टू द डिस्टेंस, सही है, जो कि इंक्लाइन प्लेन का डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ इंक्लाइन प्लेन, सही है। और डिवाइडेड बाय हाइट, सही। सो इंक्लाइन प्लेन का डिस्टेंस मेरे पास आ गया एच साइन थीटा, साइन थीटा, सही हो गया। अब अगेन, अगर मेरे पास रफ सरफेस होगी तो फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगी, अगर रफ सरफेस नहीं होगी, स्मूथ सरफेस होगी, तो मेरे पास फ्रिक्शनल फोर्स नहीं आएगी, सही है। सो अगर मेरे पास मान लेते हैं कि स्मूथ सरफेस है, सही है, स्मूथ सरफेस, सही है। सो अब अगर मेरे पास स्मूथ सरफेस है तो क्या होगा, मैंने जो एक्सटर्नल वर्क डन लगाया है, सही है, उस एक्सटर्नल वर्क डन, वो एक्सटर्नल वर्क डन क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी को भी चेंज करेगा, सही है। और वो एक्सटर्नल वर्क डन क्या करेगा, पोटेंशियल एनर्जी को भी चेंज करेगा, सही है। और ये दो काम करेगा अगर मेरे पास जो है सरफेस स्मूथ है, सही है। अब वो एक्सटर्नल वर्क, अब अगर मैं इनको थोड़ा सा एक्सपेंड करके भी आपको दिखा दूं, क्योंकि पिछले दो स्लाइड के अंदर हम कोई एक्सपेंशन नहीं कर रहे थे इसके अंदर, बस इसको ऐसे ही देख रहे थे, सही। तो अगर हम इसको एक्सपेंड भी थोड़ा सा करें, तो हम क्या क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल वर्क डन हमारे पास हो रहा है फोर्स एफ की वजह से, सही है। और जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है
उस फोर्स की डायरेक्शन में वो हो रहा है एच साइन थीटा वाला डिस्टेंस, राइट? मरियम आप समझ रहे हो ना? अच्छा, फिर उसके बाद अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये इनिशियल वेलोसिटी है और ये फाइनल वेलोसिटी, सही है। और आपको पता है कि इनिशियल ज्यादा होनी चाहिए, फाइनल कम होनी चाहिए, सॉरी इनिशियल कम होनी चाहिए, फाइनल ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है, सही। सो आप जब वो लगाओगे, फॉर्मूला लगाओगे हाफ एम वी स्क्वायर वाला, तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लगा दोगे, राइट? अच्छा जनाब। उसके बाद फिर जब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या करोगे? फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, सही है। सो फाइनल आपके पास जीरो है, क्योंकि जब आप बिल्कुल एंड पॉइंट पे पहुंचोगे इस वाले पॉइंट पे, सही है, तो वो आपके पास इनिशियल होगी, और फाइनल आप सॉरी वो आपके पास फाइनल होगी जो बिल्कुल नीचे वाला पॉइंट है ट्राइंगल का, और जो अभी जिस पॉइंट पे है वो इनिशियल है। तो उसके लिए फाइनल तो हम जीरो ले रहे हैं, सही है। सो इनिशियल हमारे पास बचेगा एम जी और एच, सही हो गया। सो हमारे पास इस तरह की कुछ इक्वेशन बना करेगी, सही है। ये मैंने पूरा डिटेल के अंदर मतलब सारी चीजें मिला के समझाया हुआ है, यानी जनरलाइज फॉर्म में थोड़ा समझाया हुआ है। जब ये क्वेश्चन के अंदर आएगा तो अलग अलग पार्ट्स के अंदर आएगा, तो उसको किस तरह से करेंगे वो हम क्वेश्चन के अंदर जाके देखेंगे, सही हो गया। चलो। अब ये हमारे पास हो गई। उसके बाद जो है हमारे पास, अच्छा देखो इसके अंदर हमने क्या बात की कि जब हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाई हुई है तो वो एक्सटर्नल फोर्स किन दो चीजों के अंदर डिवाइड हो रही होगी, सही है, हमने ये बात की है। अब हम देखते हैं कि भाई हमारे पास जो एनर्जीज है वो किस तरह से जो है ना लाइक डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, वो किस तरह से काम करती हैं। तो उसका हमारे पास लॉ है, सही, हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, सही है। तो हम कहते हैं कि भाई एनर्जी जो है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नोर destroyed, so it just transform and the total energy remains same, सही है। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम वो सेम ही रहेगी। अच्छा, अब इसको जरा इस लॉ को भी अप्लाई करते हैं। अच्छा, तो अब ये लॉ किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं? मान लो कि हमारे पास जो है एक पेंडुलम की एग्जांपल से समझ लेते हैं, बहुत सारी एग्जांपल है उससे समझ लेते हैं। एक काम करते हैं, पहले जो हमने ऊपर एग्जांपल्स पढ़ी उनमें से किसी एक को पिक कर लेते हैं। लेट्स टेक द वर्टिकल मोशन वाली, सही है। सो मान लेते हैं कि हमारे पास जो है वर्टिकल मोशन है, सॉरी, सही है। अब आपने क्या किया, आपने ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम हाइट से रिलीज कर दिया, सही है, यहाँ से आपने ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दिया। ओहो, रिलीज, सही है। अच्छा, और जो ऑब्जेक्ट का जो ग्राउंड है वो बेसिकली ये हमारे पास है, सही है, ये हमारे पास ग्राउंड हो गया। अच्छा जी, सो और मैंने आपको हाइट भी दे दी, सही है, हाइट मैंने ये ले लेते हैं, सही है। ये हमारे पास हो गई एच। अच्छा, अब क्या होगा, हमें बताया कि भाई सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है वो किसके बराबर होती है। अम, हमने अभी जो ऊपर लॉ देखा, हमारे पास जो सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होगी वो टोटल एनर्जी बराबर होगी काइनेटिक एनर्जी के चेंज के, सही है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के, सही है, ये इसके बराबर हो जाएगी, सही। अगर आपको ये इक्वेशन पुरानी वाली इक्वेशंस की जैसी लग रही है, सो मतलब जिस तरह से हमने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा था, सही।
सो ये तकरीबन उसी तरह की है, सही है। बस यहाँ पे हम जो है टोटल एनर्जी जो हम ले रहे हैं वहाँ पे हम एक्सटर्नल वर्क डन ले रहे थे, सही है। तो जब एक्सटर्नल वर्क डन होगा तो वही बेसिकली टोटल एनर्जी बन जाएगी, और यहाँ पे जब एक्सटर्नल वर्क डन नहीं है तो बेसिकली जो है वो फिर ये जीरो हो जाएगी, सही है। अच्छा जनाब, इस तरीके से हम सोचते हैं, सही है। हम वहां पे इसी तरीके से सोच रहे थे कि जब एक्सटर्नल वर्क डन हम कर रहे हैं तो कोई ना कोई एक्सटर्नल वर्क डन होगा। अगर एक्सटर्नल वर्क डन जीरो है तो टोटल एनर्जी जीरो हो जाएगी, सही है। तो ये क्या मतलब है, टोटल एनर्जी जीरो कैसे हो सकती है, मतलब हम यहाँ पे टोटल एनर्जी जीरो कैसे लिख सकते हैं। लॉजिकली ऐसा नहीं होता, और ना ही वो हम सिर्फ समझने के लिए, कैलकुलेशन के लिए करते हैं, सही। सो अब बेसिकली अगर मेरे पास इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट से मैंने रिलीज किया है, सही है, रिलीज करने का मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास जीरो है, सही। सो अब अगर मैं पूछूं आपसे कि एट मैक्सिमम हाइट बॉल के पास क्या काइनेटिक एनर्जी है, या क्या पोटेंशियल एनर्जी है, या क्या दोनों है, आप क्या बोलोगे? जी। सर सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी। सही, ओके। सो इस पॉइंट पे आपने कहा कि भाई पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वो होगी आपके पास मैक्सिमम होगी, राइट? ऐसा ही होगा। अच्छा, और सॉरी, चेंज नहीं, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हम सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें। चेंज तब आएगा जब दो पॉइंट को लेंगे, सही है। और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या है, जीरो है, सही है। अच्छा, तो अब टोटल एनर्जी। अच्छा, और ये आप इस चीज को ऐसे भी देख सकते हो कि हमारे पास जो है ये वाला जो लॉ है, ये बेसिकली हम किसी भी एक पॉइंट पे लगा रहे होते हैं, सही है, कि उस एक पॉइंट पे जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, जितनी भी काइनेटिक एनर्जी आ रही है, उनका समेशन, सही। सो अच्छा, इसको ये हटा दो। अच्छा, अब इसके बाद जो है अम, अब अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करूं, सो मैं टोटल एनर्जी की अगर बात करूं, सो टोटल एनर्जी मेरे पास किसके बराबर हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी के प्लस काइनेटिक एनर्जी के, सही है। लेकिन एट दिस पॉइंट, यानी एट पॉइंट ए, काइनेटिक तो जीरो है, सही है। तो मेरे पास ये चीज जीरो हो गई, तो मेरे पास क्या चीज बची, सिर्फ मेरे पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी बची, सही। तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है, सिर्फ टोटल एनर्जी, सॉरी, टोटल एनर्जी किसके बराबर है, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, सही है। अच्छा, एक चीज ये भी मैं इस लॉ के अंदर बता दूं, ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने लिखा है, ये इसकी जो जनरल इक्वेशन जो बनाई हमने, ये बनाई है कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, सही है। ये किसी भी एक पॉइंट के लिए हम और लगा रहे होते हैं, सही है। और फिर इसी को मतलब एक पॉइंट पे लगाना पड़ेगा, फिर उसके बाद जिस जिस पॉइंट पे जाके मोशन एंड हो रहा है तो उस पॉइंट पे दोबारा से लगाना पड़ेगा। तो ये जो है ना दो दफा लगता है। और ये जो हमारे पास ये जो लॉ हमने पढ़ा, ये वाला वर्क एनर्जी थ्योरम का, इसमें हम पूरे मोशन को कंसिडर करते हैं, इनिशियल भी लेते हैं, फाइनल भी लेते हैं, और उनका पूरा चेंज कंसिडर कर रहे होते हैं, सही है। सो ये उस कंडीशन के अंदर है कि अगर आप चेंज कंसिडर करना चाहो, एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट के दरमियान का चेंज, और पूरा सब कुछ एक साथ ही लेना चाहो, तो आप वो कर सकते हो। और अगर आप सिर्फ किसी भी एक पॉइंट को लेके काम करो, फिर किसी भी दूसरे पॉइंट को लेके काम करो, तो आप ये कर सकते हो, सही है। जो बच्चे जो मैथ्स में पढ़ रहे होते हैं, जिनके पास इलेवंथ में मैथ्स नहीं होती, वो ज्यादातर जो है ना वो फिर इससे करते हैं, सही है। तो मैं भी आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप इसी तरीके से सॉल्व करके पहले एक पॉइंट को लो, फिर उसके बाद दूसरे पॉइंट पे जाओ, सही है। अच्छा। तो ये हमारे पास आ गई, सही है। अब अगर मैं, चलो ये मैंने पॉइंट ए की बात करी, लेट्स से ये मेरे पास पॉइंट बी है, सही है। अब मैं अगर इस पॉइंट बी की बात करूं, तो इस पॉइंट बी पे मेरे पास जो है जस्ट बिफोर लैंडिंग मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, मरियम बता सकती हूँ? हम्म। आपने बोला जीरो, सही है। और काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएगी, सही है। और जो टोटल एनर्जी होगी इस पॉइंट पे, वो काइनेटिक के बराबर होगी, सही है। मतलब जो भी पोटेंशियल, जब आपने पॉइंट ए के लिए काम किया होगा, तो पॉइंट ए पे आपने पोटेंशियल एनर्जी निकाली, तो जो भी पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड आया होगा पॉइंट बी पे, वही काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड होगा, ये मतलब है इसका, सही है। मान लेते हैं इसी को जो है ना हम उसके अंदर वो कर लेते हैं, क्वेश्चन बना लेते हैं इसी को, सही है। मान लो कि मैंने जो है एच दिया हुआ है आपको, वो एच मैंने आपको दे दिया, लेट से 5 मीटर्स, सही है। या इसको 15 कर लेते हैं, 15 मीटर, सही है। अच्छा, मैंने इनिशियल वेलोसिटी आपको दे दी, सही है। और मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मुझे जो है ना फाइनल वेलोसिटी निकाल दो, सही है। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि फाइंड द, सही है। अच्छा, मैंने इसका मास भी मैंने आपको दे दिया, इसका मास आप ले लो कि 10 kg, सही है। अच्छा,
तो मतलब ये वाली इस पॉइंट पे, पॉइंट बी पे जो भी वेलोसिटी होगी, मैं आपसे वो बोल रहा हूँ कि आप वो निकाल दो, सही है। सो आपको क्या पता है, आपको पता है कि एक पॉइंट पे, पॉइंट ए पे जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगी, पॉइंट बी पे वही काइनेटिक एनर्जी होगी, सही है। सो आप पहले पॉइंट ए के लिए काम कर लो, सही है। तो आपने कहा कि भाई एट पॉइंट ए टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, सही हो गया। सो फिर आपने क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगा दिया। सो आपने कहा कि एम विच इज एम जी एच, सही है। आपने एम की जगह रख दिया 10 मास। और अच्छा, ग्रेविटी में भी 10 ही ले रहा हूँ, सही है, ताकि सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमारे पास कैलकुलेशन हो रही है, सही। और ये हमारे पास आ गया 15, सही है। सो ये हम हमारे पास जो टोटल एनर्जी आ रही है, वो टोटल एनर्जी कितनी आ रही है, वो हमारे पास आ रही होगी 1500, सही। ये हमारे पास जूल्स के अंदर आ रही है, राइट। ये हमने कहा पॉइंट ए के लिए, सही है। फिर अब हम बात करें पॉइंट बी के लिए, सही है। सो अगर हमने बोला कि भाई एट पॉइंट बी, सही है। अब हमें पता है कि एट पॉइंट बी क्या है, कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, सही है। सो अब जब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लिखेंगे तो क्या बोलेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर, सही है। हमें पता है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, सही है, इसलिए हमने यहाँ पे पोटेंशियल के साथ काइनेटिक नहीं ऐड किया, क्योंकि हमें पता था कि हमारे पास जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी वो हमारे पास थी जीरो, सही है। अच्छा, और यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, वो हमारे पास जीरो है, सही है। सो अब हमारे पास सिर्फ यही चीज बच गई, सही है। सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम, हमारे पास है कितना, कितना था, 10 था, सही है। और फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं पता, सही हो गया। सो अब अगर हम टोटल एनर्जी की जगह टोटल एनर्जी रख लें, सही है। सो 1500 इज इक्वल टू हाफ इंटू 10, अच्छा ये स्क्वायर है, सही है। सो जीरो से जीरो कट गया, ये हो जाएगा 250, सही है। और इसको कर दो आप अंडर रूट, सो आपके पास आ जाएगा वी, जरा निकाल दो वी कितनी आ रही है? जी, आई कुछ आई, ये मेरे ख्याल से 15 पॉइंट समथिंग आएगी। सर 15.81। 15.81, ओके, मीटर्स पर सेकेंड, सही है। सो हमने इन दो डिफरेंट पॉइंट्स के लिए काम किया, पहले इनिशियल के लिए काम किया, फिर फाइनल के लिए काम किया, सही है। अच्छा, सही समझ में आया। अब देखो, वो एक एक पार्ट पे आपसे ये करवाएगा कि भाई पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो, सही। दूसरे पार्ट में वो आपसे बोल देगा कि भाई स्टेट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो जो पोटेंशियल एनर्जी आई है वही टोटल एनर्जी होगी, सही। फिर वो आपसे बोलेगा कि भाई फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट पॉइंट, सही है, आप समझ रही हैं। अच्छा, तो अब जो है हम यही पॉइंट ले रहे हैं दोबारा से, सही है। सही है, हम यही सिनेरियो ले रहे हैं दोबारा से, सही है। पिछला वाला सिनेरियो जो था, उसके अंदर हमने एयर रेजिस्टेंस कोई नहीं लिया था, रेजिस्टिव फोर्स कोई नहीं ली थी, सही है। अब इस सिनेरियो के अंदर हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, रेजिस्टिव फोर्स भी कंसिडर कर रहे हैं, और ये देखते हैं कि रेजिस्टिव फोर्स के साथ हम कैसे काम करेंगे, सही हो गया। तो हमारे पास विद रेजिस्टिव फोर्स, फोर्स, सही है। अच्छा जी। तो अब चलो मैं कुछ क्वेश्चन, कुछ वो बना के देता हूँ आपको, सही है। मैंने सबसे पहले आपसे बोला कि भाई आप जो है सबसे पहले पार्ट के अंदर मैं आपसे ये बात पूछ रहा हूँ कि क्या पॉइंट ए पे, जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो क्या पॉइंट ए पे रेजिस्टिव फोर्स होगी या नहीं, यस और नो। यस, बोलो क्या होगा। सर होगी। होगी, और क्यों। देखो एयर रेजिस्टिव, रेजिस्टेंस। ओके, एयर रेजिस्टेंस कब आती है, जब आप मूव कर रहे हो, तो यहाँ पे आप मूव नहीं कर रहे, आप सिर्फ एक पॉइंट को ले रहे हो, सही है। तो यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस हम कंसिडर नहीं कर सकते, सही है। सो एट हमने हमने क्या एक एक स्टेटमेंट लिखी थी कल कल के लेक्चर में कि
the resistive forces, your work done due to resistive forces depends upon the path taken by the object, not the end point. सही है, तो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट पे डिपेंड नहीं करेंगे. सही है. So at A there will be no resistive force. सही हो गया, ये हमने बात कर ली. अब अगर मैं आपसे बोलूं पार्ट बी के अंदर, सही है, पार्ट बी में आपसे कह रहा हूँ कि भाई आप जो है क्या निकाल दो, आप निकाल दो मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो मैक्सिमम हाइट पे. सही है. तो आपने किया कि भाई पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या करा, आपने पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपने बोला कि भाई सॉरी एम जी एच का फॉर्मूला लगा दिया, एम जी एच. सही है. तो उससे आपके पास पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल वही पुरानी वाली आ जाएगी. सही है. 10, 10 और 15. सही है. तो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास आ गई 1500 और जूल्स के अंदर. सही है. ये मेरे पास आ गई पोटेंशियल एनर्जी. इसमें कोई मसला पिछले वाले पार्ट की तरह. सही. नो सर। अच्छा जनाब, मैंने आपको बोला कि मेरे पास क्या है ये, पेन ले लेते हैं. ओके. ओके. सो अब मैंने आपको यहाँ पे बताया कि पार्ट बी के अंदर मैंने आपको बताया द काइनेटिक एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी एट बी इज 900 जूल्स. सही है. ये मैंने आपको बता दिया. सही है. अब देखो, अगर हमारे पास रेजिस्टिव फोर्सेस नहीं होती, जिस तरह का पिछला वाला सिनेरियो था, अगर हमारे पास रेजिस्टिव फोर्सेस नहीं होती तो यहाँ पे जितनी पोटेंशियल एनर्जी आ रही थी जो कि 15,000 थी, 1500 थी, यहाँ पर वो सारी की सारी काइनेटिक में कन्वर्ट होनी चाहिए थी. सही है. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा. सही है. यहाँ पे जितनी पोटेंशियल एनर्जी आ रही है वो सारी की सारी किस चीज में कन्वर्ट, ये ऊपर वाले सिनेरियो के अंदर है कि जहाँ पे जितनी पोटेंशियल एनर्जी आ रही है वो सारी की सारी काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है. राइट. अच्छा, अब जो नीचे वाला सिनेरियो है, उस नीचे वाले सिनेरियो के अंदर क्या सीन है कि यहाँ पे इनिशियली तो काइनेटिक एनर्जी आ रही है 1500, लेकिन फाइनली जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है वो कितनी आ रही है, 900 आ रही है. सही है. तो इसका मतलब है कि जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आया है, मतलब जो लॉस इन जो एनर्जी आया है वो कहाँ गया होगा, जो 600 की जो एनर्जी लॉस हुई है वो क्या कहाँ कहाँ गया होगा, आपको क्या लगता है. हीट के फॉर्म में। हीट के फॉर्म में. और हीट मतलब एयर रेजिस्टेंस की वजह से जो हीट आई होगी. राइट, ऐसे ही. तो अब अगर ये मैंने आपको बोला, सही है, ये मेरे पास थर्ड पार्ट था. अब मैं ये मैंने आपको स्टेटमेंट दी हुई थी. सही है. अब मैं अगर आपको ये बता दूं कि भाई लेट्स से कि भाई आप निकाल दो कि फाइंड द वर्क डन ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्स. सही हो गया. चलो, ये हमने बात कर ली. अब जरा हम वर्क डन की बात कर लेते हैं. क्या अब आपने बोला कि भाई हमारे पास जो है 1500 की टोटल पोटेंशियल एनर्जी थी जो कि एक्चुअली टोटल एनर्जी. सही है. सो दिस इज एक्चुअली द टोटल एनर्जी, जो कि मेरे पास टोटल एनर्जी किसके बराबर थी, पोटेंशियल एनर्जी के ही बराबर थी. सही है. टोटल एनर्जी आ गई. सही है. उसमें से काइनेटिक एनर्जी कितनी है मेरे पास, काइनेटिक एनर्जी मेरे पास है 900. सही है. तो पीछे कितनी बच गई, 600 बच जाएगी. सही है. तो हमारे पास जो चेंज इन एनर्जी आएगा वो हमारे पास आ जाएगा वर्क डन की फॉर्म में. सही है. सो आपने कहा कि भाई हमारे पास 1500 माइनस 900. सही है. सही है. हमारे पास बच जाएगा 600 जूल. सही है. और ये हमारे पास आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी हीट लॉस. सही है. सही हो गया, समझ रहे हैं आप. यस सर। अच्छा, अब वैसे तो आप वर्क डन या हीट लॉस को यूज करके अब आप ये वाली हाइट भी निकाल सकती हो. सो हमने जो वो की कैलकुलेशन वो हमारे पास फिर 15 ही आनी चाहिए, लेकिन आएगी नहीं क्योंकि मैंने खुद अभी क्वेश्चन अपनी तरफ से बनाया, ये वैल्यू अपनी तरफ से दी है. सही है, कोई कैलकुलेशन नहीं की है. सो आंसर मैच नहीं करेगा. मतलब अगर आपको पता है कि भाई ये
हमारे पास वर्क डन आ रहा है, सही है। अगर अच्छा चलो सही है, मैं आपसे बोल रहा हूँ, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भाई फाइंड द रेजिस्टिव फोर्स। अब फाइंड द रेजिस्टिव फोर्स, सही है। तो अब आप क्या करोगे? आपको पता है कि भाई वर्क डन ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्सेस वो किसके बराबर है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, सही है। सो अब आपने रखा कि भाई 600 जूल्स का आपके पास वर्क डन हो रहा है, डिस्टेंस आपके पास है 15 का, तो आप आपके पास निकाल लोगी फोर्स ही, और ये आपके पास क्या होगी? रेजिस्टिव फोर्स होगी, राइट। चलो, तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि भाई अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है कि जिसको हमने एक हाइट से रिलीज किया है, और हमारे पास जो है एयर रेजिस्टेंस इस केस के अंदर सिग्निफिकेंट है, नेग्लिजिबल नहीं है, सिग्निफिकेंट है, सही है। तो हमने पहले हमने हाइट भी दी हुई थी, हमने मास भी दिया हुआ था आपको। हमने कहा कि भाई पोटेंशियल एनर्जी पहले निकाल दो पॉइंट ए पे, आपने पोटेंशियल एनर्जी निकाल दी जो कि आपके पास 1500 आई, सही है। फिर मैंने आपको दे दिया कि काइनेटिक एनर्जी पॉइंट बी पे कितनी आ रही थी? 900 आ रही थी, ये मैंने आपको क्वेश्चन में दिया, सही है। और फिर उसके बाद जो है मैंने आपसे बोला रेजिस्टिव फोर्स, वर्क डन निकाल दो अगेंस्ट द रेजिस्टिव फोर्स जो कि वो है, सही है, ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्स। तो अब आपने वर्क डन निकाल दी दोनों को माइनस करके, सही है, ऑब्वियसली बात है। 1500 जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही थी जो कि टोटल एनर्जी बनेगी, और 900 आपने जब माइनस किया तो 600 आपके पास हीट लॉस की फॉर्म में या वर्क डन अगेंस्ट द रेजिस्टिव फोर्सेस की फॉर्म में लूज हो गया, सही है। फिर उसके बाद मैंने आपको कहा कि भाई फाइंड द रेजिस्टिव फोर्स, तो आपने वर्क डन का फॉर्मूला लगाया और उससे रेजिस्टिव फोर्स आपके पास आ गई, सही है। सो 15 1 जा 15, और इसको जरा कर लो 15 4 जा, और ये 40, सही है। सो रेजिस्टिव फोर्स आपके पास आ गई 40, आप लोग समझ पा रहे हो? 40 न्यूटन, सही हो गया। जी सर। अच्छा जनाब, तो ये हमारे पास एक सिनेरियो था कि जिसके अंदर हम ये चीजें अप्लाई कर सकते हैं, सही है। अच्छा, इसी तरीके से दूसरा सिनेरियो होता है, सही है। जैसे कि अभी हमने इंक्लाइन प्लेन वाला देखा है, सही है, वो देख लेते हैं, और इसके अंदर भी अब वैल्यू से काम करते हैं, सही है। मान लो कि मैंने आपको, यार ये बहुत बड़ा इंक्लिनेशन आ गया, सही है। सो मैंने आपको ये इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ है। यहाँ पे भाई सीधा हो जाना, सही है। मैंने एंगल भी दिया हुआ है थीटा, सही है। और मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैंने रखा हुआ है, सही है। और वो यहाँ से नीचे रोल डाउन हो रहा है, सही है। और मैंने आपको मैक्सिमम हाइट पे, सही है। अच्छा जनाब, मैंने आपको मैक्सिमम हाइट दे दी 20 मीटर्स, राइट। अच्छा जी। और मैंने आपको ये बोला है कि मैंने यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को रिलीज किया है, सही है। रिलीज का मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास हो जाएगी 0, राइट। अच्छा जनाब, मेरे पास, मैंने आपको बता दिया कि भाई ये सरफेस जो है ना, जो इंक्लाइन प्लेन है, सरफेस रफ है, और यहाँ पे कांस्टेंट रेजिस्टिव फोर्स लग रही है, सही है। रफ सरफेस है, सही है। एंड फ्रिक्शन फोर्स मेरे पास है, लेट्स से 10 न्यूटन की, सही हो गया। अच्छा जनाब, मेरे पास वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट मैंने आपको दे दिया, सही है। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट मैंने आपको दे दिया, लेट से आप ले लो 15 kg, या नहीं सॉरी 20 kg, 10 kg ले लेते हैं, 10 kg, सही है। और मैं एंगल दे देता हूँ, सही, एंगल मैंने आपको दे दिया 30 डिग्री, सही है। वो 920 आ रहा था, मैं 30 दे रहा हूँ, सही है। अच्छा जनाब, सही हो गया। सो ये हमने दे दिया। अब इसके अलावा हमें क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ सकती है? अच्छा जी, चलो, फिलहाल अभी इतनी चीज़ों की जरूरत है, सही। चलो, सबसे पहले मैं आपसे बोल रहा हूँ, अगर कोई चीज़ की जरूरत पड़ेगी तो मैं इसमें ऐड ऑन कर दूंगा, सही है। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप जो है पॉइंट ए से आपने स्टार्ट किया, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट आपका मैक्सिमम हाइट है और यहाँ पे आप एंड कर रहे हो, सही है। अच्छा, मैं आपसे सबसे पहले क्या बोल रहा हूँ? सबसे पहले मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भाई फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी, सही। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे बच्चों? जल्दी जल्दी बताओ प्लीज। MGH। mgh, ओके।
अच्छा, मास तो मुझे दिया हुआ है 10। सही है। अच्छा, और जी मैं फिलहाल जो है ना, मैं फिलहाल जी 10 ले रहा हूँ। सही है, अभी सिर्फ कैलकुलेशन सिंप्लीफाई बनाने के लिए। सही है, वरना पॉइंट्स में जाएगा, गंदा हो जाएगा। सही है। मुझे बताओ तुम हाइट कौन सी लोगे, 20 लोगे या ये वाली जो इंक्लाइन प्लेन का डिस्टेंस है वो लोगे, या हाइट लोगे जो वर्टिकल है? वर्टिकल। वर्टिकल है, ओके। सही है। सो अब प्लीज इस चीज को भी याद रखना कि जो है ना, इसमें भी कभी कभार मसले हो जाते हैं कि बच्चे जो है ना वो वर्टिकल हाइट नहीं लेते, ये वाली हाइट ले लेते हैं। तो देखो, ऐसा ऐसी गलती मत करना। सही है। सो आपने हाइट ले ली 20 न्यूटन की। सही है, ये 20 न्यूटन की हाइट आएगी, तो इससे आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा, जो एनर्जी आएगी वो आपके पास आ जाएगी 2000 जूल्स, राइट। सही हो गया, मैंने आपको बोल दिया पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो। सही है। अच्छा, फिर दूसरा दूसरा काम मैं आपसे बोल रहा हूँ कि दूसरा काम मुझे ये कर दो कि फाइंड द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स। सही है। सो बेसिकली जो भी आपके पास टोटल एनर्जी है वो बेसिकली 2000 की, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी है उस पॉइंट पे, मैक्सिमम पॉइंट पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, ना काइनेटिक एनर्जी होगी ना फ्रिक्शन होगी। क्योंकि एक पॉइंट पे फ्रिक्शन कभी भी एक्ट नहीं करती, फ्रिक्शन पाथ पे एक्ट करती है। जितना लंबा पाथ होगा उतनी ज्यादा फ्रिक्शन होगी। सही है। तो खैर, तो मैंने अच्छा, आपने टोटल एनर्जी निकाल दी, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सेम है। सही है। मैंने आपसे बोला कि अब आप जो है फाइंड द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन। अब ये जो टोटल एनर्जी थी, इस टोटल एनर्जी का थोड़ा सा पार्ट जो है, जब आप उस मोशन को कर रहे होगे, मोशन को परफॉर्म कर रहे होगे, सो थोड़ी सी जो एनर्जी होगी वो लूज होगी हीट की फॉर्म में, राइट। सही है। तो अब उस हीट को मुझे निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, क्या क्या फॉर्मूला लगाऊंगा वर्क डन के लिए? बोलो प्लीज। अगर आप सोच रहे हो कि वर्क डन के लिए मैं F × S लगाऊं, तो बिल्कुल सही सोच रहे हो। सही है। मैंने फ्रिक्शन फोर्स आपको दे रखी है 10 न्यूटन की, 10 की दी हुई है। हाँ, 10 न्यूटन की दी हुई है। सही है। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट में क्या लूंगा, मुझे पता है कि ऑब्वियस सी बात है, मेरे पास जो है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ये वाली कवर हो रही है जो कि फोर्स की डायरेक्शन में। सही है। क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स होगी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, लेकिन जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है वो उसी डायरेक्शन में हो रही है। सही है। तो फोर्स या तो पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, दोनों चलता है। सही है, कल हमने बताया था। अच्छा, तो अब इसका डिस्टेंस कैसे निकालें, तो मुझे पता है कि एंगल मेरे पास है 30। सही है, मेरे पास हाइट 20 की है। सही है। तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, सॉरी, मैं अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल करूं, तो मेरे पास हाइट आ जाएगी, मेरे पास जो है इंक्लाइन प्लेन का डिस्टेंस आ जाएगा। सही है। सो मैं कह देता हूँ कि sin 30 इज इक्वल टू, कि मेरे पास है डिस्टेंस ऑफ इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन। सही हो गया। और मैंने इसको डिवाइड कर दिया 20 से। सही हो गया। अच्छा, मैं क्या उल्टा करूं, मुझे ऐसा लग रहा है। हाइपोटेन्यूज तो नीचे आता है ना, परपेंडिकुलर ऊपर आता है। सही है। So, ये मेरे पास हो जाएगा 20 का परपेंडिकुलर आ रहा है और हाइपोटेन्यूज मेरे पास नीचे आ रहा है। सही। जब मैं इसको डिस्टेंस को सब्जेक्ट बनाऊंगा, सो मेरे पास ये आ जाएगा 20 डिवाइड बाय sin 30। sin 30 इज 1/2। सही है, यानी 0.5, तो 0.5 जब ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 40। सही है। तो 40 मीटर का डिस्टेंस आ गया, 40 × 10 करोगे तो ये आपके पास बन जाएगा 400। सही हो गया। सो 400 जूल्स की जो है वो एनर्जी, वो आउट ऑफ 2000, आउट ऑफ 2000 एनर्जी। सही, जो कि आपकी पॉइंट ए पे थी, लेट्स कॉल द हाईएस्ट पॉइंट एज ए। सही, एंड द लोएस्ट पॉइंट एज बी। सही है। तो आपकी मैक्सिमम पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी, ये टोटल एनर्जी थी वो 2000 थी। और जब ए से बी आपने ट्रेवल किया तो फ्रिक्शन होने की वजह से 400 की एनर्जी जो है वो लूज हो गई आपकी। सही है। सो अब आपकी रिमेनिंग एनर्जी मैं पूछूं कि भाई, मैं आपसे बोल दूं, अब रिमेनिंग एनर्जी किस तरह से पूछेगा, इस तरीके से पूछेगा कि ये फाइंड। जो 400 जूल्स है, जी जी। ये वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्सेस कहलाता है या वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्सेस? दोनों कह सकते हो। वर्क डन अगेंस्ट द अच्छा। फ्रिक्शन फोर्स होगा तो इसका मतलब है कि वो चीज लूज हो रही है। सही है। और वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स है तो इसका मतलब है कि फ्रिक्शन फोर्स ने इतनी, मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स लग रही है उसकी वजह से इतना वर्क डन जो है वो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से हीट के अंदर जा रहा होगा। तो टोटल में से उतना माइनस करोगे, दोनों कंडीशन के अंदर सेम आ रही। आप समझ रहे? जी। अच्छा, तो मैं बोल रहा हूँ फाइंड द
काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी एट बी। सही, पॉइंट बी पे मैं, मेरे पास काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी मैं किस तरह से निकालूंगा? मुझे पता है कि पॉइंट बी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। सही है, पॉइंट बी पे सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, और जो बीच का जो वर्क डन, जो फ्रिक्शन की वजह से लूज हुआ है, वो उसको मुझे मुझे माइनस करना है। सही है। सो मैंने क्या करना है कि एट बी मुझे पता है कि मेरे पास जो टोटल एनर्जी है, वो टोटल एनर्जी मेरे पास क्या हो जाएगी? वो टोटल एनर्जी मेरे पास होगी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, प्लस जो वर्क डन ड्यू टू द फ्रिक्शन फोर्सेस है उसकी फॉर्म में। सही है, आप कह सकते हो कि भाई ये भी तो एंड पॉइंट है। जिस तरह से स्टार्टिंग पॉइंट में हमने कहा था कि भाई स्टार्टिंग पॉइंट पे जिस तरह से हम वर्क डन को नहीं कंसिडर करते, एंड पॉइंट पे भी हम क्यों कंसिडर कर रहे हैं? बेसिकली एंड पॉइंट पे बेसिकली हम जो बात कर रहे हैं वो उस पूरे पूरे मोशन की बात करें कि स्टार्ट से लेकर बीच में जो पार्ट आया उसमें जो चीज लॉस हुई, प्लस जो एंड में आई। सही है, क्योंकि टोटल एनर्जी का मतलब यही है कि टोटल एनर्जी में से कितना बीच में लॉस हुआ है, कितना एंड में आपके पास बचा है। सही, सो इस वजह से हमने यहाँ पे उसको कंसिडर किया है। अच्छा, तो अब हमें पता है कि टोटल एनर्जी तो हमारे पास ही वही जो कि पोटेंशियल एनर्जी थी, तो हमने रख दिया उसमें 2000। सही है, और वर्क डन हमारे पास आ रहा है 400 का, तो हमने वो कर दिया इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आ गई। सही है, सो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ गई 1600। सही है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि फाइंड द वेलोसिटी एट बी, सही है, सो मैंने आपको क्या बोला? 3 4, फाइंड द वेलोसिटी एट बी। सही, सो वेलोसिटी एट बी का क्या मतलब है कि मेरे पास जो बी पे काइनेटिक एनर्जी आई है, आ गई, ये मेरे पास जूल जो है वो बी काइनेटिक एनर्जी की है। सही है, और मेरे पास जो है मुझे क्या निकालना है? मुझे बी पे जो है वो निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। सही है, सो मैं यूज कर सकता हूँ हाफ एम वी स्क्वायर, और ये मेरे पास आ गई काइनेटिक एनर्जी। सो दिस इज 1/2, और मास हमने पता नहीं कितना लिया होता, 10 लिया होता, आई थिंक। हाँ, 10 लिया हुआ है। सही है, और ये हमारे पास आ जाएगा वी का स्क्वायर। सही है, सो 32 0 अंडर रूट इज इक्वल टू। बच्चों जरा बताओगे वेलोसिटी कितनी आई? ये 17 के आसपास आ रही होगी, 17.7 या 8 करके कुछ आ रही होगी। सर 17.8। ओके, मीटर्स पर सेकंड। सही हो गया। तो देखो इस तरीके से जो है हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे। सही, और इस तरीके से हमने चीजें निकालनी है। देखो प्लीज इसको गलत मत समझ लेना, ये इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। समझ में आता है या नहीं आता? कोई मसला तो नहीं है? No, sir. सही हो गया। सही है, सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन हमने पूरा कर दिया। सही है। अब देखो, अब अगर हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट पे कोई ना कोई वेलोसिटी होती, तो फिर हमें टोटल एनर्जी, हम उसको नहीं कह सकते थे जो हमने पोटेंशियल निकाली है, बल्कि उस टोटल एनर्जी के अंदर काइनेटिक भी ऐड हमने करनी पड़ती। सही, मान लो कि मैंने यहाँ पे वेलोसिटी जो है स्टार्टिंग में मैंने कुछ आपको दे दी, 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी अगर मैंने आपको दे दी। सही, तो इसका मतलब है कि जब आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हो तो आप सही निकाल रहे हो। फिर जब मैं आपसे बोलूं कि टोटल एनर्जी निकालो पॉइंट ए के बाद, अगर मैं यहाँ पे एक पार्ट ऐड कर दूं, सही है, ए का सेकंड पार्ट ऐड कर दूं, मैं आपसे बोलूं टोटल एनर्जी निकाल दो, तो टोटल एनर्जी के लिए फिर आप क्या करोगे? कि पोटेंशियल एनर्जी जो भी आई है प्लस काइनेटिक एनर्जी जो भी आई है वो आप ऐड करोगे। राइट, मेकिंग सेंस? जी सर। सही है। अब देखो इसके जो है ना डिफरेंट सिनेरियोज आएंगे पेपर के अंदर, तो वो उसको फिर जो है ना वहाँ अप्लाई करेंगे। सही है, सो वर्क और एनर्जी हमारा पूरा हो गया। अब इसके अलावा पावर और एफिशिएंसी वो इंशाल्लाह फिर हम कल की क्लास में देखेंगे। सही हो गया।